गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लासेस में बड़ा अपन ने जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर जीएसटी के जो बेसिक फीचर्स है, मीनिंग है, उसका इम्पोर्टेंस, डिसएडवांटेज, ये पॉइंट अपन ने उसके अंदर क्लियर किए थे। अब कई बार बड़ा ये पूछ लिया जाता है, जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखा है एक टॉपिक कि जो नीड्स ऑफ जीएसटी है वो क्यों हुई, कि अपने को जो जीएसटी है लगाने की आवश्यकता क्यों, इसके क्या कारण है। तो वो कुछ सिंपल पॉइंट्स ये जो अपन इसके एडवांटेज के अंदर वैसे तो डिस्कस कर लिए थे कि जीएसटी लगने से पहले जैसे टैक्स ऑन टैक्स था, कि मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, फिर सीजीएसटी, उसके बाद में यदि स्टेट में सेल किया जाता है तो उसके ऊपर वेट, या कोई अगर लोकल अथॉरिटी टैक्स वगैरह लगाती है तो ऑक्टर वगैरह, ऐसे काफ़ी टैक्सेस चार्ज करने के बाद में उस गुड्स की जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ जाती थी, और उसकी वजह से जो ये जीएसटी लगाया गया, एक तो ये इसके अंदर अपना दे रखे। उसके बाद में जो गवर्नमेंट के अंदर आपसी जो डिस्प्यूट हो जाते थे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्रेडिट से रिलेटेड, टैक्स लगाने से रिलेटेड काफ़ी कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे, वो इसके अंदर बड़ा समाप्त हो गया। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट रखने पड़ते थे, सीएसटी का अलग है, वेट का अलग है, सर्विस टैक्स का अलग है, एक्साइज ड्यूटी का अलग है। वो डिपार्टमेंट्स का यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स है वो कम हुई इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो अपना इंटरनेशनल और नेशनल जो मार्केट है उसके ऊपर जो गुड्स की कॉस्ट कम होने से उसका भी अपने को बेनिफिट मिला इसके अंदर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपनी जीएसटी की नीड से रिलेटेड है, आवश्यकताओं से रिलेटेड है, वो अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें कुछ आपके इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई यानी विद इन स्टेट सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो अपन आज इसके अंदर एक कैलकुलेट करेंगे कि अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपकी इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था बेटा कि आपकी जो जीएसटी की बुक है वो मार्केट में आ चुकी है। इसके अंदर आप मार्केट से इस बुक को परचेज कर लीजिए, ये आपकी बुक है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन के अंदर, हिंदी एडिशन के अंदर ये अवेलेबल है, इंग्लिश के अंदर भी, और आप कंफर्म कर लीजिए अगर आ गई है तो आपको ये परचेज करनी है। उसी से रिलेटेड अपना ये क्वेश्चन है इसके अंदर, ये देखिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इसमें रखे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन इसके अंदर है, जिसके अंदर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये बता रहा है कि जो एक्स ऑफ जयपुर, यानी जो एक एक्स डीलर है या सप्लायर है, वो सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹60,000 टू वाई ऑफ जोधपुर, यानी वो वाई को 60,000 गुड्स की सप्लाई करता है और वो भी जोधपुर के हैं। तो ये सप्लाई है वो विद इन स्टेट है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर जयपुर से जोधपुर के बीच में सप्लाई है तो वो विद इन स्टेट कहलाएगी, या कॉन्ट्रा इसके अंदर इंट्रा स्टेट भी अपने को इसको बोल सकते हैं। टैक्स रेट 5% है इसके ऊपर। एक्स वुड चार्ज ड्यूल जीएसटी, यानी दोहरी जीएसटी लगाता है, ये आप पता लग ही गया कि इसके अंदर ड्यूल जीएसटी क्यों लगती है, क्योंकि विद इन स्टेट सप्लाई है इसलिए ड्यूल जीएसटी लगेगी, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दे रखा है 2.5 ईच, यानी 5% इसकी जीएसटी की रेट है, उसका 50% हो जाता है, तो ये 2.5% अपने को बता रहा है। वाई सप्लाइड द एफोर्सेटेड गुड्स टू जेड ऑफ उदयपुर आफ्टर वैल्यू एडिशन 25%, यानी जो वाई है उसने उस गुड्स की सप्लाई है वो जेड को कर दी, जो जेड है वो भी उदयपुर के अंदर है, तो ये भी आपकी विद इन स्टेट सप्लाई है। तो वाई है उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा है 25% इन परचेज कॉस्ट फॉर इज एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, यानी इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन है उसके अंदर उसका एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है और उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन आता है वो भी इसमें इंक्लूड है, और वो 25% दोनों आपको एक साथ दे रखे हैं। द रेट ऑफ टैक्स बीइंग द सेम, यानी जो जीएसटी की रेट है वो आपकी उतनी रहेगी जो इसके अंदर अपने को बता रखी है 5%, और ड्यूल जीएसटी के अंदर 2.5 सीजीएसटी और 2.5 ही इसका एसजीएसटी हो जाएगा। कैलकुलेट द फ्लोइंग टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम वाई, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी जीएसटी पेबल बाय एक्स टू डिफरेंट गवर्नमेंट, टोटल प्राइस चार्ज बाय वाई फ्रॉम जेड। ये बड़ा 3 पॉइंट हो गए अपने। पहला क्या निकालना है, टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम वाई, वाई से कितनी प्राइस चार्ज करेगा। उसके बाद दे रखा है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय एक्स टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स,
ठीक है, एक्स ने डिफरेंट गवर्नमेंट्स को कितना प्राइस दिया वो कैलकुलेट करना है। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट में दे रखा है इसके अंदर टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम जेड, यानी एक्स है वो जेड से कितना प्राइस चार्ज करेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ थिंग, पेबल बाय वाई टू डिफरेंट गवर्नमेंट, यानी डिफरेंट गवर्नमेंट को वाई है वो कितना इसके अंदर पे करेगा वो कैलकुलेट करना है। टोटल रिवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितनी इनकम जनरेट हुई वो कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को अपने को करना है किससे, एग्जाम पर्पज से बेटा, अगर इसका बेसिक क्वेश्चन पूछे या बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है यदि कोई क्वेश्चन आपका आता है तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट इसके अंदर क्या निकालना है, टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम वाई, यानी एक्स है वो वाई से कितना प्राइस चार्ज करेगा। सबसे पहले दे रखा है इसके अंदर जो एक्स है वो सप्लाई करता है, तो उसकी जो सप्लाई की गुड्स है कि जो गुड्स ऑफ सप्लाई है वो कितनी है 60 है इसके अंदर। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वो अपने को बता रहा है इसके अंदर 60,000। अब इसमें एक्स वाले के अंदर ये प्रॉफिट वगैरह टोटल इंक्लूड है, इससे पहले के अपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीधी अमाउंट दे रखी है वो है 60,000। अब इसमें अंदर वो 60,000 की जब सप्लाई करेगा वाई को, तो उस स्थिति के अंदर इसके अंदर अपना जो जीएसटी है वो भी चार्ज करेगा। तो इसके अंदर लिखेंगे एड सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5% ये और 2.5% दोनों 2.5% है। तो 60,000 का 2.5% अगर अपन निकालते हैं 1,500 इसका टोटल हो गया कितना 3,000 इसमें ऐड कर दीजिए, याद रहेगा टोटल प्राइस 63,000। ठीक है, अब ये सप्लाई है वो एक्स ने की है, तो जो आउटपुट टैक्स का जो पेमेंट है वो एक्स ने वाई से लिया है। तो जो टैक्स का पेमेंट है, जिसने टैक्स का कलेक्शन किया है, जिसने टैक्स प्राप्त किया है, वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट दे रखा है कि जीएसटी पेबल बाय एक्स वो कितनी होगी। तो इसके अंदर लिखते हैं, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इसमें दोनों है ना, तो ये लिख देंगे अपन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय एक्स। सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर ये पर्टिकुलर अमाउंट खोलना अपना,
सबसे पहले लिखना है इसके अंदर CGST का अमाउंट अपना वो 1500, क्योंकि जो x है उसने y से कितना CGST कलेक्ट किया, वो 1500 कलेक्ट किया। लेस में से इसमें से करना अपने को क्रेडिट फॉर CGST, कोई क्रेडिट यानी कोई इसका इनपुट टैक्स है क्या यहाँ पे, यानी इसने परचेज के टाइम पर कितना टैक्स पेड किया। एक्स ने जब गुड्स को परचेज किया उस समय गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे के आया था, ये इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दे रखी। तो अपन इसमें क्रेडिट फॉर CGST के अंदर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1500 आ जाएगा, और ये क्या कराएगा आपका, ये होगा CGST CGST की कैलकुलेशन हो गई। अब इसके बाद में अपने को SGST का कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे SGST अपना 1500 है, ये वाला लेस इसमें से क्रेडिट फॉर SGST। कोई SGST का क्रेडिट अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि SGST का क्रेडिट कोई पड़ा हो इसके अंदर, या दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर एक्स से रिलेटेड, वो भी नहीं है। ये 1500 आ गया आपका SGST। ठीक है, ये अपनी दो पॉइंट कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर x है वो y से कितना प्राइस चार्ज करेगा, वो तो अपना 63,000 है, और टैक्स पेबल इसके अंदर CGST 1500 और SGST भी 1500 है, वो इसके अंदर x के द्वारा पेबल है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर जो y है वो जोधपुर का है, और उसने जो उस गुड्स की सप्लाई कर दी वो Z को कर दी, इसके अंदर 25% अपना वैल्यू एडिशन किया है। तो अपने को थर्ड पॉइंट में दे रखा है टोटल प्राइस चार्ज बाय y फ्रॉम Z। तो इसका नेक्स्ट जो अपन कैलकुलेशन करेंगे वो इसी टाइप का बेटा इधर अपन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय y फ्रॉम Z, यानी जो y है वो Z से कितना प्राइस चार्ज करेगा वो अपने इसके अंदर देखते हैं। तो इसका फॉर्मेट बड़ा सेम ही फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। तो जो y है वो गुड्स जो परचेज किया था x से वो 60,000 है, तो ये जो अपने को इसमें से टैक्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं रखना है, टैक्स को अलग कर देना है। तो ये इसके अंदर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स है इसके लिए वो है 60,000। अब जो y है वो उसमें कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, 25% ऐड कर देंगे इसमें वैल्यू एडिशन, %, 60,000 का 25% वो है 15,000, 15,000। ये 15,000 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 75,000। अभी 75,000 क्या है, ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है, यानी कितनी वैल्यू की सप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई अपना कितना है 75,000 है। अब इस 75,000 के अंदर ये अपना जो टैक्सेस है वो इसमें इंक्लूड करेगा CGST एंड SGST। तो ऐड कर देंगे इसके अंदर CGST 2.5%,
SGST 2.5%। तो इसके अंदर जो अपना वैल्यू कितनी इसकी 75,000 है। 75,000 का अपने को क्या करना है, इसके अंदर 2.5% निकालना है। तो ये आएगा 1875 और ये भी आ रहा है 1875। तो इसका जो टोटल है वो आ रहा है 3750। ठीक है, और इसको अगर अपन इसका सम करते हैं तो ये आ रहा है 78750। तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्राइस। यानी जो y है वो z से कितना टोटल प्राइस चार्ज करेगा 78,750 और इसके अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स है वो कितनी अपनी 75,000। यहाँ तक का पॉइंट कंप्लीट हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय जेड टू डिफरेंट गवर्नमेंट। डिफरेंट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का वो कितना अमाउंट पे करेगा वो अपने को निकालना है। तो इसके अंदर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी टाइप से बनेगा। तो इसके अंदर अपन टैक्स पेबल निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ CGST एंड SGST पेबल बाय y। इसका फॉर्मेट हो गया। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसने CGST का पेमेंट कितना किया है तो वो देखना अपने को। तो CGST इसका है वो है 1875। अब इसमें कोई इनपुट है क्या, यानी इसने परचेज के टाइम पर कोई CGST परचेज पेमेंट का किया था क्या, वो बेटा यहाँ पे दिया है। जो टैक्स का पेमेंट एक्स ने किया है वो टैक्स किससे वसूल किया था वाई से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखिए ऊपर जो प्राइस है वो चार्ज कर रहा है एक्स फ्रॉम वाई, यानी वाई से टैक्स वसूल कर रहा है। और जब टैक्स ने इनवर्ड सप्लाई यानी गुड्स को परचेज करते समय यदि कोई टैक्स का पेमेंट किया है तो वो इनपुट टैक्स कहलाएगा। और इसमें इनपुट टैक्स के अंदर आपको देखिए CGST का पेमेंट है वो 1500, यानी गवर्नमेंट को तो पेड किया एक्स ने, लेकिन एक्स ने कलेक्ट किससे किया वाई से। तो इनपुट टैक्स किसका होगा, वो एक्स का नहीं होगा, वो वाई का होगा, क्योंकि रियल के अंदर जो पेमेंट है वो वाई ने किया है। तो इसके अंदर अपन लेस कर देंगे, इसमें से लेस इनपुट CGST, इनपुट टैक्स CGST अपना कितने वो 1500। इसमें से लेस किया तो कितना आया 375। ये 375 है, ये CGST पेबल है। ठीक है, यानी इसने जो y है देखिए y ने z से तो टैक्स कलेक्ट किया 1875 दोनों है, यानी CGST और SGST। गवर्नमेंट को पे करते समय अपना जो पहले का इनपुट जो टैक्स है यानी इनवर्ड सप्लाई के ऊपर परचेज के टाइम पर जो टैक्स है वो उसमें से माइनस कर देगा। तो गवर्नमेंट के लिए उसको कितना पेबल है 375 है, यानी पहले का जो टैक्स है उसका पेमेंट के टाइम पर यानी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज के टाइम पर यदि वो क्रेडिट हो जाता है, उसकी छूट मिल जाती है, उसका डिडक्शन मिल जाता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। तो ये देखिए इसमें से इसको इतना ही पेमेंट है, यानी पहले का टैक्स दिया था वो अब इसका वसूल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है SGST। अब SGST इसने वाई से कितना लिया था वो अभी इतना ही 1875। अब इस 1875 का जो इसका टैक्स गवर्नमेंट को देना है, लेकिन गवर्नमेंट को पे करते समय अपना ये देखेगा कि इसका कुछ पहले दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ ना देखिए इसमें। तो लेस इसमें से
इनपुट टैक्स SGST इसमें से वो भी 1500 है, तो ये भी 375 ये आ जाएगा SGST टेबल। ठीक है, तो इसका CGST और SGST वो दोनों अमाउंट कितना है 375। ठीक है, यानी जो Y है उसने Z को पेमेंट गवर्नमेंट को पेमेंट किया, वो CGST का तो 375 और SGST का 375, लेकिन Z से कितना कलेक्ट किया 1875 CGST और 1875 इसके अंदर SGST। अब Z का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, ये जितना उसने पे किया है, किसको पे किया Y को पे किया, तो वो इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब टोटल रिवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितनी इनकम है वो उसके अंदर अर्न की है, कमाई है, वो कैलकुलेट करने के लिए अपने को एक स्टेटमेंट बनाना है। तो नेक्स्ट अपन इसका स्टेटमेंट बनाते हैं कि टोटल इनकम अर्न्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए बेटा, ये इसका स्टेटमेंट बनाना अपने को। इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा अपने स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम अर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यदि एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके एक से ज़्यादा कॉलम बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर ट्रांजेक्शंस, रिवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी है, रिवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट है वो कितनी है, 2 कॉलम अपने लिए है इसमें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो ही पार्ट है। स्टेट गवर्नमेंट एक ही इसमें अंदर विद इन स्टेट, यानी राजस्थान की राजधानी के अंदर ही सप्लाई हो रही है। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है वो इसके अंदर है आपका, एक्स ने किसको सप्लाई किया था, वाई को, ऑन सप्लाई बाय एक्स टू वाई, यानी एक्स ने जब वाई को सप्लाई किया तो उस कंडीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स है वो मिला, वो अपने को देखना है। तो ये बड़ा इसके अंदर वो एक्स वाला अपने फॉर्मेट बनाया था, यानी एक्स ने जो वाई को सप्लाई किया तो एक्स ने जो गवर्नमेंट को पेड किया वो देखना है अपने को। तो इसके अंदर आपको ये जो CGST SGST पेबल है ये अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये अमाउंट अगर अपन इंक्लूड करते हैं तो इसके अंदर एक्स ने CGST का पेमेंट किया है 1500 का और SGST का पेमेंट किया इसके अंदर 1500 का। ये तो इसके अंदर जो एक्स है वो वाई को सप्लाई कर रहा है उसका टैक्स है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर है ऑन सप्लाई बाय वाई टू जेड, यानी जो y है वो z को जब सप्लाई किया था तो y ने गवर्नमेंट को जो टैक्स का पेमेंट किया वो अपना स्टेटमेंट ये वाला इसके अंदर। अब देखिए जो y है ना, y ने z से जो कलेक्शन किया है वो दोनों इसके अंदर 1875 है, यानी 1875 तो इसके अंदर CGST का अमाउंट कलेक्ट किया था और 1875 इसने SGST का अमाउंट कलेक्ट किया था, यानी z से। लेकिन रियल में गवर्नमेंट को उसने पेमेंट कितना किया, वो 1875 का नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने जो Z से टैक्स वसूल किया था उसमें से अपना जो इनपुट टैक्स है, यानी जो टैक्स उसने पहले गवर्नमेंट को दिया था एज ए इनवर्ड सप्लाई के टाइम पर, वो इसमें से माइनस कर देगा, उसको अपन क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो उसने इसमें से क्रेडिट लेस करने के बाद में 375 है वो ही CGST का पेमेंट है। तो इसके अंदर देखिए 375 CGST होगी। सेम कंडीशन इसकी SGST के अंदर भी है। SGST के अंदर अगर अपन देखें इसका इनपुट टैक्स लेस होने के बाद में ये भी 375 है। ठीक है, और कोई इसके बाद में सप्लाई अपने को दे नहीं रखी कि Z किसको सप्लाई कर रहे हैं,
वो इसमें कुछ भी नहीं है। तो यदि मान लीजिए जेड है उसको कंज्यूम कर लेता है तो जो फाइनली टैक्स है गवर्नमेंट को वो कितना मिला, ये वाला मिला, क्योंकि ये जेड है वो रियल के अंदर वाई को पेड कर रहा है। ठीक है, इसका अपन टोटल करते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए 1875 ही आ रहा है, ये भी 1875। ठीक है, और ये आ जाएगा इसके अंदर टोटल रिवेन्यू अर्न। यानी जो टोटल रिवेन्यू है वो 1875 इसके अंदर जीएसटी और 1875 है वो एजीएसटी है, वो गवर्नमेंट ने अर्न किए। इसके अंदर अगर अपन देखें बेटा वो भी सही है कि इसके अंदर जो सीजीएसटी और एजीएसटी वो फाइनली जो लास्ट इसके अंदर डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जब कोई भी कंज्यूमर या कोई भी पर्सन उसका कंजम्पशन कर लेता है, रियल में जो टैक्स उसने पे किया है वही गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है, वही गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो ये इसके अंदर फाइनल इसके अंदर इतना है। ठीक है, ये आपकी बुक का बड़ा एक क्वेश्चन मैंने करवाया है इसके अंदर कंप्लीट, आपकी बुक से रिलेटेड पॉइंट है इसके अंदर। आपका जो बुक है इस साल का एडिशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट किया। इसके अंदर बड़ा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। और इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, वो अपन करेंगे इसके अंदर। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा और बढ़िया समझ में आए उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इसकी जो बुक्स है वो परचेज करके उस बुक को देख के इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर सोल्व करना है। इससे आपको क्वेश्चन पूरा 100% समझ में आएगा, एकदम इजी स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। प्रोविजंस बेसिक नॉलेज वगैरह वो आप इसके अंदर वीडियो देखिए, बुक से पढ़िए, ये वो भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बड़ा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।